हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप स्टूडेंट्स को काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे डाउट हैं जो कि पीईटी, पीपीएसटी और पीपीटी के काउंसलिंग को लेके। तो ये वीडियोस आप स्टूडेंट्स के लिए है। अभी तक जिन्होंने कमेंट में डाउट्स पूछे उनके सारे डाउट्स जो हैं वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट पे ही आए हैं। इस वेबसाइट पे आने का मतलब क्या है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का डाउट इस वेबसाइट से रिलेटेड है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग में, जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हमें ओके पे क्लिक करना है और जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं हम इसे क्रॉस करते हैं। इसके बाद आप बी फार्मेसी के या डी फार्मेसी के लिए कर रहे हैं या बी बीटेक के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बी बीटेक पे क्लिक किया। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि ये डीवीसी लॉगिन, इंस्टीट्यूट लॉगिन, न्यू रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेंट लॉगिन क्या है। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है, जैसी रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ से आपको लॉगिन करना है, ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए डीवीसी लॉगिन क्या है। जहाँ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाएंगे वहाँ लॉगिन होगा, वो लॉगिन करेंगे यहाँ से, इसीलिए ये दिया है डीवीसी लॉगिन। इंस्टीट्यूट लॉगिन क्या है, जब आपको फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट होगी तो जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो लॉगिन करेंगे यहाँ से, इसलिए ये इंस्टीट्यूट लॉगिन यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको पहले कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है कि पहले हमें डीवीसी करना है या पहले हमें काउंसलिंग करनी है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको जो डाउट है वो यहीं से क्लियर हो चुका होगा कि आपको पहले काउंसलिंग करनी है। जब आप काउंसलिंग करेंगे, आप कॉलेज प्रेफरेंस भर लेंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तभी आपको, जब आप सीट भर रहे होंगे, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आएगा, तो वो आपको यहाँ पे डीवीसी लॉगिन, जब आप फॉर्म भर लेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन आईडी से ही डीवीसी में आप जब जाएंगे सेंटर में तो वो लॉगिन करेंगे। तो पहले आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाएंगे तो आपको कहाँ जाना है, इसकी भी जानकारी हम यहीं पर आपको देंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको जाना है, ये जो 3 डॉट्स यहाँ दिख रहे हैं इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ डीवीसी लिस्ट में जाइए, इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसको यहाँ डाउनलोड करने के बाद ये खुल जाएगा। खुलने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे एक नाम लिखा है और वहाँ का नंबर भी दिया हुआ है। आप चाहें तो इसमें बात भी कर सकते हैं जाने से पहले कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए किस टाइम पे आना है। ये आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे बात करके, जो ये नंबर है वो इसीलिए दिया गया। अब हम इसे बैक करते हैं। जैसे हम इसे बैक कर लेते हैं, यहाँ आप देखेंगे अब स्टूडेंट्स का डाउट है कि किस कॉलेज में, किस कोर्स में कितने सीट्स हैं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है जो कि सीजीडीटी ने अपडेट किया है वो हम यहाँ से फिर देखेंगे। देखिए यहाँ सीट मैट्रिक्स पे जाना है, इनिशियल सीट मैट्रिक्स पर, इसको फिर क्लिक करना है और डाउनलोड करना है। ये मैं जस्ट वंस पे क्लिक करती हूँ और ये आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जो भी कॉलेजेस, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिखेगी। उसमें कोर्स दिखेंगे, उस कोर्स के आगे आपको ब्रांच दिखेगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स दिखेगा और उसके बाद कैटेगरी वाइज किस कॉलेज में कितनी सीट्स है ये भी दिखाई देगा। इसको आप अभी देख लीजिए। अभी इसलिए देख लीजिए क्योंकि ये फर्स्ट काउंसलिंग अभी स्टार्ट हुई है, उसके पहले कितनी सीट है उस कॉलेज में ये बता रहा है यहाँ पे। जब ये फर्स्ट काउंसलिंग हो जाएगी, मैं बैक इसलिए कर रही हूँ, जब फर्स्ट काउंसलिंग हो जाएगी तो यहीं जहाँ इनिशियल सीट मैट्रिक्स लिखा है यहीं पे फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन लेने के बाद कितनी सीट रह गई है वो यहीं पे अपडेट होगी। अब ये आपको समझ आया होगा। ये मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे पीटी का दिया है, यानी कि मैंने बी का दिया है, बी और बीटेक का।
अब सेम इसी तरीके से आप बी फार्मेसी में जाएंगे। बी फार्मेसी में भी जाने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद सीट मैट्रिक्स और इंस्टीट्यूट्स भी दिए हुए हैं और डीवीसी लिस्ट भी दी हुई है। इसको आपको डाउनलोड करके पढ़ लेना है यहाँ पर, जो कि आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है काउंसलिंग के पहले। अब स्टूडेंट्स का डाउट है सबसे बड़ा कि CGPPT का रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग कब होगी। इनकी काउंसलिंग 2nd वीक पे होगी या दशहरे के बाद होगी, या आपका डाउट जो है यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है कि स्टेटस, उन्होंने काउंसलिंग फॉर्म भर लिया, उसके बाद स्टेटस लॉक दिखा रहा है, वो क्या है। देखिए स्टेटस लॉक जो दिखा रहा है उसका मतलब ये है कि आपने जो कि प्रेफरेंसेस भरे हैं वो सही से सेव हो चुके हैं, उसका मतलब यही है। और लास्ट में जो भी फॉर्म भरेगा उसके में स्टेटस लॉक लिख के आना चाहिए। बट आप इसका प्रिंट आउट ज़रूर ले ले प्रेफरेंसेस का और आपके एप्लीकेशन फॉर्म का, ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दूसरी बात, एक स्टूडेंट का डाउट है कि जब वो कॉलेज जाएंगे तो उनको हॉस्टल अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस होगा, पीजी बेस्ट है कि हॉस्टल बेस्ट है। देखिए हॉस्टल अलॉटमेंट या वो कॉलेज से पता चलता है, जब आप कॉलेज में एडमिशन, जिस कॉलेज में आपका सीट अलॉटमेंट होगा, जो हॉस्टल मिलेगी वहाँ आपको बात करना है, जो कॉलेज मिलेगा वहाँ पे हॉस्टल के बारे में बताएंगे। अब पीजी बेस्ट है या हॉस्टल, हर चीज़ों में अपनी अपनी पॉजिटिव थिंग्स होती है और नेगेटिव थिंग्स भी होती है। ये आपके ऊपर है कि आपको, आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपको पीजी में क्यों रहना है, हॉस्टल में क्यों रहना है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि दोनों की फ़ीस कितनी है, सबसे पहले आपके लिए रीजनेबल क्या है, आपको हॉस्टल में क्यों रहना है, पीजी में क्यों रहना है। पीजी में रहने के अपने फ़ायदे हैं, हॉस्टल में रहने के अपने फ़ायदे हैं, ये आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं इस पे आपको सिर्फ एडवाइस दे सकती हूँ कि आपको किस किस पॉइंट में अपना सोच रखना है, आपको सोचना है। अब किसी स्टूडेंट का डाउट है कि सिम में मैसेज नहीं आया। देखिए सिम में मैसेज जो है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आता है, फिर वही नंबर को लेके आपको इंस्टीट्यूट जाना होता है। अगर सिम में मैसेज नहीं आया है तो आप एक बार फिर से चेक करिए कि आपका सिम जो है उसमें बैलेंस है या नहीं। अगर नहीं है, मतलब आपके में सिम में बैलेंस है, तो इट मीन्स आपके में मैसेज आने चाहिए थे। नहीं आया है तो एक ऑप्शन है आपके पास, ये नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें बात करने का एक ऑप्शन है। CGDT जहाँ पे काउंसलिंग जो करवा रही है उसका लैंडलाइन नंबर यहाँ पर है, जिसमें आप 10 से 5 के बीच में इनको कॉल करके पूछ सकते हैं, वो आपकी हेल्प एक बार ज़रूर करेंगे। अब एक स्टूडेंट का डाउट है कि वो पहले जनरल फिल आउट कर चुके हैं, अब उनको OBC फिल आउट कर सकते हैं क्या वो काउंसलिंग में। देखिए आपने PET में जनरल भरा था, OBC आप भर सकते हैं कि नहीं, इससे रिलेटेड आपको एक बार यहाँ CGDT में कॉल करके पूछना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आप जनरल ही कहलाएंगे। बट आप एक बार खुद कंफर्म कर लीजिए यहाँ पे कॉल करके, या फिर जहाँ पे ये वेरिफिकेशन होने वाला है DVC लॉगिन का जो लिस्ट यहाँ पे मैंने दिखाई है, आप वहाँ पे भी बात कर सकते हैं या जाके पूछ सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि ब्रांच में आपका D फार्मेसी आ रहा है, B फार्मेसी नहीं आ रहा है, तो वो आप एक बार रिफ़्रेश करिए पेज को या फिर से उसे लॉगिन करिए, वो ऑप्शन आएगा। क्योंकि आपने जब फॉर्म भरा है तो कॉलेजेस दोनों शो होने चाहिए। अब मैंने आपको सीट का बता दिया। एक स्टूडेंट का डाउट था कि GC जगदलपुर में कितने सीट हैं, तो आपका सीट का जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा, अभी तक आप देख सकते हैं। अब गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए काउंसलिंग कर लिया, अब DVC कैसे करें, फिर से पैसा डालना है क्या। देखिए काउंसलिंग करने के बाद आपको फिर से पैसे नहीं डालने हैं, आपको DVC सेंटर में जाना है और जो डॉक्यूमेंट्स कहा गया है वो आपको लेके जाना है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और क्या DVC कराना ज़रूरी है? जी हाँ ज़रूरी है। अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में अलॉटमेंट चाहिए, सीट चाहिए फर्स्ट काउंसलिंग में ही, तो आपको DVC करवाना ज़रूरी है। अब
यहाँ हम काउंसलिंग प्रोसेस पे आते हैं, इसको भी हम डाउनलोड करते हैं। जैसे ही हम यहाँ डाउनलोड करते हैं ये ओपन हो रहा है। मैं इसको डाउनलोड क्यों कर रही हूँ ये आपको पता चलेगा अभी। देखिए यहीं पे साफ साफ मेंशन है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन के बाद करना है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल आपने काउंसलिंग भर लिया, आपने आपने प्रेफरेंसेस भर लिए, उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो वहाँ लॉगिन होने के बाद आपसे फिर से पूछा जाएगा कि जो आपकी चॉइस है, आपने जो प्रेफरेंस भरा है वो सही है या आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं। तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप डीवीसी जब करवाने जाएंगे तो आप अपना प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब जब आप डीवीसी करवाने के लिए जाएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है ये यहाँ पे लिखा है। देखिए 10वीं की अंक सूची, अहंकारी परीक्षा की अंक सूची, यदि मूल अंक सूची ना हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी चलेगा। सामान्य प्रवेश परीक्षा की अंक सूची, यदि लागू हो तो मूल अंक सूची ना हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी चलेगा। छत्तीसगढ़ का मूल प्रमाण पत्र प्रारूप नंबर 4 में दिया है, में एक ऐसा प्रारूप जो चॉइस सेंटर से बनाया निवास प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। ठीक है। अन्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए संबंधित राज्य के मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। स्थायी जाति निवान्य प्रमाण पत्र चाहिए, अस्थायी नहीं स्वीकार किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सैनिक का प्रमाण पत्र, सैनिक का प्रमाण पत्र, डीए होने का प्रमाण पत्र, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान लेके जानी है। अब जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तब आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी यहाँ पे मेंशन है। कंप्यूटर से प्रिंट किया गया प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर की एक कॉपी, 10वीं की अंक सूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र, अहंकारी परीक्षा की अंक सूची, सामान्य प्रवेश परीक्षा का स्कोर कार्ड यदि लागू हो तो, पूर्व संस्था से प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र, गैप प्रमाण पत्र, माइग्रेशन प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड यदि बना हो तो अनिवार्य नहीं है, बैंक पासबुक की कॉपी यदि अकाउंट खोला हो तो, आय प्रमाण पत्र केवल आरक्षित वर्ग के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी को आय प्रमाण पत्र नहीं देना है। जो स्टूडेंट्स ने पहले डाउट पूछा था इनकम सर्टिफिकेट जनरल स्टूडेंट्स को भी लगेगा क्या, ये उनका डाउट यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। और पासपोर्ट साइज़ की 3 कॉपी लेके आनी है, ये यहाँ पे मेंशन है। तो आप लोग जब काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो इन जो है यहाँ पे ये इतना बड़ा 7 पेज का PDF है जिसको आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको बैक कर रही हूँ और यहाँ पर अभी तक जितने भी मैंने आप लोगों ने डाउट्स पूछा था, आपके डाउट्स जो है होपफुली वो क्लियर हो चुके होंगे। अदर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको जो मैंने यहाँ पे बताया है उसे ध्यान रखिए, इसे यहाँ पर से आपको क्लिक करके ये देखना है, फिर आपको जाना है। डेट याद रखिए 12 तारीख है। तो होपफुली उम्मीद करते हैं अभी तक आपको इस वीडियो में जो भी बताया समझाया, जितने भी डाउट्स थे आपके क्लियर हुए होंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।